आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के चलते दो अलग अलग घटनाएं हो गई हैं क्षेत्र में, जिसमें दो लोगों के कच्चे मकान की दीवार गिर गई और दीवार के नीचे दब गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसके लिए आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह फोन लाइन पे मौजूद है। तो बताएं सत्यप्रकाश जी, ये घटनाएं क्षेत्र में कहाँ हुई है और क्या नुकसान हुआ है? जी आपको बता दें, कसमंडा क्षेत्र की जो दो अलग अलग ग्राम पंचायतों में कच्चे मकान की दीवार गिरने से दो लोग घायल हुए हैं, जिसमें संगीता पत्नी मुन्नालाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बहरी मऊ थाना कमलापुर की रहने वाली हैं। इनकी रात में कच्ची दीवार गिरने से ये दब गईं और इनके पति जो हैं ये काफी गरीब लोग हैं। इनके पति भी घर पे नहीं है, वो काम करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और इनका भी 1 महीने पहले ही इनके बड़े ऑपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ था और बहुत छोटी बच्ची भी थी, लेकिन सभी लोगों ने उस बच्ची को और इनको निकाल लिया है, लेकिन बच्ची को कोई चोटें नहीं आई हैं और इनको चोटें आ गई हैं। तो मौके पर पहुंचे कमलापुर थाना के जो एसओ हैं सतीश चंद्र ने, उन्होंने इनको एम्बुलेंस के जरिए सीएससी कसमंडा पहुंचाया, जहां डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। ये बताएं सत्यप्रकाश जी, जो ये संगीता थी अपनी बेटी के साथ क्या अकेले घर में रहती थी? नहीं, इनके और बेटियां थी। इनके सब 4 बच्चे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं, लेकिन इनके ससुर भी हैं बुड्ढे, और इनके पति देव जो हैं वो बाहर मजदूरी करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। और इसी रात तेज बरसात होने के कारण इनके मकान की दीवार गिर गई, जिससे उसी के नीचे दब गई। बाकी बच्चे जो थे वो तखत के आसपास छिप गए, जिससे वो बच्चे सब सकुशल बच गए हैं। सत्यप्रकाश जी, दूसरी घटना क्षेत्र में कहाँ हुई? दूसरी घटना कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सतनापुर की है, जहां प्रेम प्रकाश पुत्र मनसाराम उम्र करीब 50 वर्ष ये अपने घर में लेटे थे और इनके ऊपर भी कच्ची दीवार गिरने से गिरी। तब इनको स्थानीय लोग और पुलिस ने सीएससी कसमंडा पहुंचाया है, जहां पर डॉक्टर ने इनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे कामरान, उन्होंने ये बताया है कि इनका बायां पैर टूटा हुआ है। ये दोनों घटनाएं रात में हुई? ये दोनों घटनाएं सुबह जब तेज बारिश हुई है उस समय हुई है, और बहरी मऊ में रामधार पुत्र शिवलाल, इंद्रपाल पुत्र सल्लर और छोटे लाल पुत्र मैकू का मकान भी गिरा है, लेकिन इसमें कोई क्षति नहीं हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आई इंडिया के सहयोगी कसमंडा के सत्यप्रकाश ने बताया है कि कमलापुर क्षेत्र में अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक संगीता 30 वर्ष जिसकी उम्र थी, बहरी मऊ ग्राम पंचायत की रहने वाली थी। वो तेज बारिश से उसकी दीवार गिर गई कच्ची, और जो दीवार उसके ऊपर भरभरा कर गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे सीएससी जो है कसमंडा इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर अभी उसकी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। वहीं सतनापुर ग्राम पंचायत के प्रेम प्रकाश हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, वो भी जो है दीवार गिरने से चोटिल हो गए थे और जिन्हें सीएससी कसमंडा में भेजा गया था, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। इसी के चलते जो है तेज बारिश में 3 और मकान जो है जिनके कच्चे दीवार गिर गई हैं, गाँव के ही तीनों लोग के मकान हैं, लेकिन फिलहाल उन 3 मकान जो गिरे हैं उसमें कोई क्षति नहीं हुई है। तो जी आपको बता दें कि बहरी मऊ निवासी अभी कुछ दिन पहले कई लोगों ने ब्लॉक मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक आवास की लड़ाई लड़ी और आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई न होने के चलते इसे उसी दृष्टि से देखा जा सकता है कि यदि इन लोगों को बरसात के पहले आवास मिल जाते तो शायद हो सकता है इन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं न घटती। तो आवास के लिए कई बार दौड़ चुके हैं? ये आवास के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर धरना भी दे चुके हैं और ब्लॉक मुख्यालय से लेकर के जिले मुख्यालय तक इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं। जांच तो प्रार्थना पत्र देने के बाद 2-3 बार हुई है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना जो है के तहत हर गरीबों को जो है कच्चे मकान से जाके उनको पक्के मकान में बनवाया जा रहा है, और वहीं सीतापुर के कसमंडा में जो है 3 घटनाएं हुई और कुल मिला के 5 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 लोग जो है के मकान के गिरने से जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 3 मकान और भी गिर गए। अगर कहीं उन्हें पक्के मकान मिल चुके होते तो आज ये हादसा ना होता। सत्यप्रकाश जी, ये बताएंगे कि आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अभी और भी कई कच्चे मकान होंगे? जी, क्षेत्र में अभी काफी संख्या में मकान कच्चे हैं और जलभराव की स्थिति देखी जाए तो क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर जलभराव नहीं है, बाकी सभी गांव में जलभराव की स्थिति काफी बनी हुई है।
इस विषय पर क्या आपकी बात प्रधान से हुई है? प्रधान बहिरी में उससे बात हुई थी तो प्रधान जी ने बताया कि हाँ, हमें मकान गिरने की सूचना मिली थी। हम वहाँ पर गए थे तो उन्होंने बताया कि उन लोगों को लेकर के कसमंडा जा चुके हैं और ये सारी घटना की जानकारी प्रधान वहाँ के सुशील कुमार है, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुझे दी थी कि उनके पति दिल्ली कमाने गए हुए थे और काफी जी। गरीब लोग हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मैंने सिधौली तहसील के लेखपाल को सूचना दे दी है। लेखपाल ने फोटो और आधार कार्ड उनसे मंगवाया है। तो प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन उसके बाद अभी तक वहाँ से कोई अपडेट नहीं आई है। मौके पे कोई पहुंचा था प्रशासन? पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची थी, जो कमलापुर एसओ, जिन्होंने इन घायलों को सीएससी पहुंचवाने में पूरी अहम भूमिका अदा की है। मतलब अभी तक प्रशासन से कोई नहीं पहुंचा? प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जी ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है, हम ताजा अपडेट आपको देंगे। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।